लड़ाई दो बड़ों की। नवंबर 29 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हुए तो इमरान खान ने उन्हें अपना दुश्मन नंबर 1 बनाया और अपनी दौरे हुकूमत की हर नाकामी को जनरल बाजवा के खाते में डालना शुरू किया। इमरान खान कहते हैं कि वो जनरल बाजवा पर बहुत एतमाद करते थे, वो उनकी हर बात का यकीन करते और आखिर में जनरल बाजवा ने डबल गेम खेल कर उन्हें धोखा दिया। अब ऐसे इल्ज़ामात पर जनरल बाजवा कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी अपनी अलविदाई तकरीर और सहाफ़ियों से बतौर आर्मी चीफ अपनी आखिरी मुलाकात में दिल खोल कर इमरान खान पर तनकीद की और साथ में इमरान खान को अपने भरपूर सपोर्ट और इमरान खान के डिलीवर ना करने का भी शिकवा किया। आइए जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का मोहसिन बल्कि शहरियार अफरीदी के बकौल उनके वालिद यानी बाजवा कब और कैसे उनके दुश्मन नंबर 1 बन गई। जनरल बाजवा और इमरान खान की केमिस्ट्री साल 2018 से शुरू हुई। वैसे तो इमरान खान को जनरल बाजवा के बड़ों से काफ़ी पुराना यानी जनरल हमीद गुल के ज़माने से ताल्लुक़ चला आ रहा है, मगर मौजू की मुनासबत से हम जुलाई 2018 से ही शुरू करते हैं, जब मुल्क में आम इंतखाबात हो रहे थे। नवाज शरीफ अपनी बेटी के साथ जेल में थे और इमरान खान अपनी मकबूलियत के इंतहा पर थे। उस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को अपनी बेइंतहा मकबूलियत के बावजूद सिर्फ 155 नशस्तें मिली। सबसे ज़्यादा नशस्तें जीतने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुश तो बहुत थे, मगर साथ में परेशान भी बहुत थे, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए ये नशस्तें नाकाफ़ी थी। तहरीक इंसाफ को हुकूमत साजी के लिए कम अज़ कम 172 नशस्तें दरकार थी। अब यहाँ से जनरल बाजवा की तहरीक इंसाफ के लिए खिदमात शुरू हो जाती हैं और वो उन तमाम सियासी पार्टियों को जो आमरीत में आमिरों के काम आती हैं इमरान खान की गिरद जमा हुई, जैसे MQM, काफ लीग और बलूचिस्तान अवामी पार्टी वगैरह। साथ में हमें जहांगीर तरीन की जहाज़ का किरदार भी नहीं भूलना चाहिए। इस तरह होते होते तहरीक इंसाफ के 172 नंबर पूरे हुए और उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की। हुकूमत में आते साथ ही उन्होंने 100 दिनों का प्लान मुतारिफ़ किया, जो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। फिर 6 महीने और आखिर में 1 साल, लेकिन कोई भी प्लान सूदमंद साबित नहीं हुआ और यूँ एक के ऊपर एक प्लान और मंसूबा फ्लॉप होता गया। तहरीक इंसाफ सेहत कार्ड के सिवा कोई उनकी काबिल नुमाया कामयाबी नहीं है, लेकिन उनकी सपोर्ट जारी रही। जिसने साथ निभाने का वादा किया था, बजट के नंबर पूरे नहीं हो रहे, उन्होंने पूरी की। कोई बिल पास नहीं हो रहा, पास करवाया। बाहर से कर्ज नहीं मिल रहा, खिदमात फराहम की। लेकिन फिर गलत फहमी पैदा हुई और लेकिन लड़ाई उस दिन शुरू हुई जिस दिन आर्मी चीफ ने अपने पसंद का ISI चीफ लगाया और इमरान खान से नहीं पूछा, जिस पर इमरान खान को गुस्सा आया और कहा कि वज़ीर आज़म हाउस की भी कोई इज्जत है, ये कोई रबड़ स्टैंप नहीं है कि किसी ने नाम भेजा और दस्तखत हो गया। यहाँ से पहले दरार पड़ गई। बाद में हालात नॉर्मल तो हुए, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे थे। फिर हुआ कुछ यूँ कि इमरान खान रूस चले गए और जब वापस आए तो उस वक्त से जब हालात ख़राब हुए दोबारा फिर कभी ठीक नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत में नज़र आया। अब इमरान खान का ये ख्याल है कि मेरे हुकूमत जनरल बाजवा ने गिराई, क्योंकि जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद सामने आई तो उन्होंने इमरान खान की कोई मदद नहीं की। हालांकि काफ लीग के रहनुमा मोहन सलाही ये वाज़े कर चुके हैं कि हमें जनरल बाजवा ने ही कहा था कि आप तहरीक इंसाफ की तरफ चले जाएं, लेकिन इमरान खान कहाँ इन सब बातों को मानने वाले हैं। इसके साथ साथ इमरान खान ये भी कहते हैं कि उनके पास तो इख्तियारात थे ही नहीं, ये तो बाजवा थे जो फैसले करते थे कि किसको नैब के ज़रिए जेल में डालना है और किसको नहीं। उनके दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर जितने भी हमले हुए हैं, इमरान खान उन सब से इनकारी है और ये कहते दिखाई देते हैं कि मैंने नहीं किया, बल्कि मुझे तो इन सब का पता ही नहीं है। यानी कि वो ये सब भी जनरल बाजवा के खाते में डालने की कोशिश कर रहा है। मगर यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि इमरान खान अपने दौर में ख़ुद को एक बाइख्तियार और किसी भी किस्म के दबाव से आज़ाद वज़ीर आज़म कहते थे। वो तो बाजवा की किस्मत ख़राब है कि जैसे ही वो रिटायर्ड हुए उनकी शामत आ गई। कॉलम की दुम। सच्ची बात बताऊं तो ये हमारे हुक्मरानों की आदत बन चुकी है कि जब हुकूमत में होते हैं तो उन्हें कोई मसला नहीं होता, हर कारनामे को अपने सर लेते हैं और हर नाकामी को मीडिया के खाते में डालते हैं। लेकिन जैसे ही हुकूमत से बाहर आते हैं, उसी नाकामी को अपने नाकाफ़ी इख्तियारात का बहाना बनाकर फ़ौज के खाते में डालने की कोशिश शुरू करते हैं और इसी से अपना बयानिया बनाकर आवाम को फिर से अपनी तरफ मायल करने की कोशिशें शुरू करते हैं, ऐसे जैसे इमरान खान आजकल कर रहा है और जैसे माजी में बेनज़ीर और नवाज शरीफ किया करते थे।